नमस्कार दोस्त, मेरा नाम रुपेश और आप देख रहे हैं जनरल पब्लिक सेवा। दोस्तों, अगर आप लोग भी बिहार उद्यमी योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उसमें फॉर्म भर दिए हैं या फिर फॉर्म भरने का ट्राई कर रहे हैं कि हम भी फॉर्म भरेंगे, जो लोग भी फॉर्म को भरना चाहते हैं प्लीज रुक जाइएगा, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म को भरिएगा। जो लोग फॉर्म को भर दिए हैं उनसे तो मेरा नम्र निवेदन है कि भैया वो लोग वीडियो देखिए ही देखिए। अब इस वीडियो में जो चीज आपको पता चलेगा ना दोस्त, वो उसका आप कल्पना भी नहीं किए होंगे। वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिएगा आप लोग। अब देखिए, हम आपको बहला नहीं रहे हैं, नहीं फुसला रहे हैं, और मेरा मकसद ये भी नहीं है कि आपको जो है पूरा वीडियो दिखवाना। अब ये चीज तो आपको पता ही है कि आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं, बदले में मुझे पैसा मिलता है। मेरा भी कर्तव्य यही है कि आपको सही जानकारी हम प्रोवाइड करें और साथ में जो आप लोग का प्रॉब्लम है वो भी हम सॉल्व करें। तो ये हम आपको ज्यादा इसमें इंट्रोडक्शन कुछ नहीं देंगे, सीधा मुद्दा का ही बात करते हैं। बस वीडियो को पूरा ही वॉच करिएगा आप लोग। बहुत काम का जानकारी बताने वाले, इतना काम का जानकारी है कि आप सोच भी नहीं सकते हो, कल्पना भी कभी नहीं किए होंगे आप लोग। अब देखिए भाई, 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, हवा में तीर नहीं फेंकेंगे, जगह पर फेंकेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला बात जो हम रखना चाहते हैं वो ये है कि बहुत सारे लोगों का सवाल है कि हम जो है ऑनलाइन कर दिए हैं, लेकिन जो है हम गलती कर दिए फॉर्म में, ठीक है। उसको हम सुधार कैसे करेंगे, हो सकता है आपका भी ये सवाल हो, उनको हम सुधार कैसे करें। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जब हम फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करते हैं ना, अगर रजिस्ट्रेशन में हम कुछ गलती कर दिए, गलती करने के बाद जो हम फाइनल रजिस्ट्रेशन कर लिए, ओटीपी भी डाल दिए, पासवर्ड डाल के हम लॉगिन भी कर लिए। अब हमको ये पता चला कि हम रजिस्ट्रेशन जो कर लिए है ना, वो मेरा रजिस्ट्रेशन गलती हो गया। अब उसमें हमको सुधार करना चाहते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन में आपका कुछ गलती होता है तो उनको आप सुधार नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं सुधार कर सकते हैं। अगर कितनों रगड़ के रह जाइएगा तो सुधार नहीं होगा रजिस्ट्रेशन, ना ही आपका नाम सुधार होगा और ना ही आपका क्या कहते हैं उसको, जाति, कुछ भी नहीं सुधार कर सकते हैं। 100 का 500% गारंटी है मेरा, तो उसको सुधार नहीं कर सकते। अगर कोई कह रहा है कि हम सुधार कर देंगे, तुम हमको इतना पैसा दो, तो वो आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। आप किसी को भी पैसा नहीं दीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, वही आपका रजिस्ट्रेशन रह जाएगा। ये चीज क्लियर आप समझ गए। अब हम आपको बताते हैं कि जैसे कि फॉर्म भर दिए, ठीक है। फॉर्म भरने के बाद जो है देखिए, एक बार प्रीव्यू आता है, तो आप प्रीव्यू सही तरीका से चेक करिए। एक बार उसका प्रिंट आउट ले लीजिए आप। प्रिंट आउट लेने के बाद हाथ में निकाल लीजिए उसको। उसके बाद बारीकी से चेक करिए उसमें कि कुछ गलती भी है या फिर नहीं है। उसमें अगर आप सर्टिफाई हैं, वेरीफाई हैं, तो आप फाइनल सबमिट कर दीजिए, ठीक है। अगर फाइनल सबमिट करने के बाद पता चला कि भैया ये चीज तो हम गलती कर दिए, तो उसको भी आप सुधार नहीं कर सकते हैं। चैलेंज है मेरा कि उसको भी आप सुधार नहीं कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि गलती हो गया तब क्या करें। करना अब कुछ नहीं है, अब आप किसी को कुछ नहीं कर सकते हैं, ना ही आपसे कुछ अब होने वाला भी है, क्योंकि आप फाइनल सबमिट कर दिए हैं। दोबारा एडिट का ऑप्शन ना ही रजिस्ट्रेशन में है, ना ही फॉर्म में है, ठीक है। तो अब केवल इंतजार करिए। अगर ऊपर वाला का कृपा आप पे हुआ तो नाम आ जाएगा, अगर नहीं हुआ तो नहीं आया। नाम आ जाएगा तो फिर बाद में किसी न किसी तरह से आपका लोन उठिए जाएगा, ठीक है। अगर नाम नहीं आया तब तो बातें आगे करना बेकार है, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए कि फॉर्म किस प्रकार से उधार होगा और किस प्रकार से नहीं होगा। मतलब हाँ का तो कोई बात ही नहीं है, और जो है इस कंडीशन में नहीं है तो मतलब आपका सुधार नहीं होगा। क्लियर समझा दिया और क्लियर आप समझ भी गए होंगे। अब दूसरा सवाल ये आता है कि जब हम फॉर्म को सबमिट कर देते हैं ना, तो हमसे उद्यम रजिस्ट्रेशन मांगा जाता है। तो क्या हमें उद्यम रजिस्ट्रेशन कहां से लाएं और क्या हमें डालना चाहिए या फिर नहीं डालना चाहिए। उद्यम रजिस्ट्रेशन डालने का कोई मतलब अभी नहीं बन रहा है। जब तक हम लोगों का लिस्ट जारी नहीं हो जाता है बिहार उद्यमी योजना का, तब तक हमें डालने का कोई मतलब नहीं बनता। अब लिस्ट भी जारी होगा तो इसका मतलब ये नहीं कि अब जाकर के तुरंत से डालिए दिए, नहीं। लिस्ट में हम अपना सबसे पहले नाम चेक करेंगे कि मेरा नाम आया है या फिर नहीं आया है। अगर आ गया है मेरा लिस्ट में नाम, तो हमें वो चीज मैंडेटरी हो गया कि अब हम डालेंगे ही डालेंगे। पहले डालने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आप क्लियर समझ गए। बार बार इस चीज को मत पूछिएगा आप लोग कि हम क्या करें नहीं करें। जब तक लिस्ट नहीं आता है तब तक आप कुछ मत करिए, ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब तीसरा बात यह है कि बहुत सारे लोग जो कहते हैं फॉर्म को सबमिट कर दिया है, अकाउंट नंबर हमसे मांगा जा रहा है, तो हम क्या करें। आप अकाउंट नंबर भी अभी मत डालिए, क्योंकि अब जो वहां पर अकाउंट नंबर डलाएगा ना दोस्त, तो वो करंट अकाउंट होगा, सेविंग अकाउंट नहीं होगा। तो वहां पर आपको करंट अकाउंट डालना पड़ेगा। तो करंट अकाउंट आप कब डालोगे, जब आपका सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ जाएगा, उनके बाद आप करंट अकाउंट खुलवाओगे, उनके बाद आप वहां पर करंट अकाउंट डालोगे। सेविंग अकाउंट वहां पर आप नहीं डालोगे। भाई लिस्ट में नाम आ गया, गर्मी चढ़ गया, 10 लाख मिलवे करेगा, तो 10 लाख मिलवे करेगा तो जीएसटी बनाने में क्या है, 1500 का तो बात है, तुरंत बना करके आप लोग एनर्जी में डाल दीजिएगा। तो वो एनर्जी अलग एनर्जी हो जाता है। उस कंडीशन में नाम आने के बाद मन इतना खुशी रहता है कि कुछ भी करने को आदमी तैयार हो जाता है। तो जीएसटी क्या है यार, करंट अकाउंट क्या हो, तो तुरंत चुटकी ऐसे ऐसे बताओगे, काम आपका हो जाएगा, ठीक है।
तो वो भी बात छोड़ दीजिए कि मतलब आपको जो है अभी बैंक अकाउंट डिटेल्स फिल नहीं करना है। इस चीज को आप समझ गए। अब चौथा बात समझिएगा, एक घोषणा पत्र का भी आ रहा है, वो भी मत डालिएगा, हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं। वो सिलेक्शन के बाद जो है उस प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे, तो ये भी छोड़ दीजिए। अब कुछ लोगों का ये भी सवाल है कि हम फॉर्म को भर दिए हैं, कॉल आ रहा है, मुझे कॉल आ रहा है कि हम आपका जो है नाम लिस्ट में दिलवा देंगे, हम आपका अप्रूवल करवा देंगे। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, बहुत सारे फ्रॉड ये हो रहे हैं। तो वो इस तरह से बोल रहे हैं हम आपके उद्योग विभाग से ही आपका काम करवा देंगे, आप मुझे इतना पेमेंट कर दो। हाथ जोड़ करके दोस्त आप लोगों से विनती है, किसी का बाप का मजाल नहीं है कि आपका नाम लिस्ट में दिलवा दे। भाई साहब, जो ऑपरेटर वहां पर बैठ करके हम कॉल पे बात किए हैं कि उन्होंने कहा मुझे कि सर हम जो यहाँ पर बैठ करके चयन करते हैं ना, मेरा खुद नाम नहीं आया, तो आपका हम क्या कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं, ये रियलिटी है। आप वेबसाइट पर जाइएगा, कस्टमर का नंबर मिलेगा, आप उनसे भी बात करके वेरीफाई हो सकते हैं। तो किसी का मजाल नहीं है कि आपका नाम जो है लिस्ट में दिलवा दे। लॉटरी के माध्यम से सिलेक्शन होता है, जिसका भी नसीब सही रहता है उनका नाम आ जाता है। अब ये चीज तो आपको पता होगा कि लॉटरी लक का है, अगर लक साथ दिया तो आपका लॉटरी लग गया। तो इसमें लॉटरी के माध्यम से ही चयन होता है, अगर आपका लक साथ दिया तो भैया लॉटरी आपका लग गया। एक तरह से ये लॉटरी ही है। ठीक है, एक तरह से ये पूर्ण रूप से, एक तरह से नहीं, पूर्ण रूप से ये लॉटरी है। अब अप्लाई करने में जो भी चार्ज थोड़ा बहुत लग रहा है तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि इतना तो आपको लगेगा ही लगेगा। या फिर आप खुद से कर रहे हैं तो भाई फ्री ऑफ कॉस्ट अपना खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप समझिए कि जो है किसी के कहने पर, किसी के सुनने पर जो है नाम आपका आ जाएगा। अगर आप इस तरह से कर रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं, अपना पैसा को दोस्त बर्बाद कर रहे हैं। आपका नाम उसके कहने पर नहीं आएगा, पैसा आपसे ले लेगा। जब सिलेक्शन लिस्ट जारी होगा तो फिर आपको 1-2 दिन उनसे बात होगा, फिर तीसरा दिन जो है योर नंबर इज ब्लॉकेड, इसी तरह से आपको मैसेज देखने को मिलेगा, तब फ्रॉड के शिकार हो जाओगे। तो आपको बहकावे में नहीं आना है, बहुत तरह का आपको बात बताया जाएगा कि आप फंस जाओगे। आपको ध्यान नहीं देना है, सिंपल सा उसको बोलिए हमको इस तरह का काम नहीं करवाना है, बस एक ही बात कि भैया हमको इस तरह का काम नहीं करवाना है, आप मुझे कॉल मत करिएगा। अब छठा बात को समझिएगा, बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि हम जो अप्लाई करेंगे, हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो डॉक्यूमेंट में मिसमैच है, मेरा डाटा जो है वो मिसमैच है। कहने का मतलब ये हुआ कि आधार कार्ड पे जो है डाटा कुछ और है, और हमारे एजुकेशन का जो पेपर है यानी कि 10-12 उस पे भी मतलब डाटा जो है दोनों का मिसमैच है। नाम गलत है, डेट ऑफ बर्थ गलत है, फादर गलत है, ये गलत है, वो गलत है। काफी सारे लोगों का सवाल है कि इस तरह का है तो हम क्या करें, हम अप्लाई करें या फिर नहीं करें। ध्यान से आप लोग समझिएगा। ठीक है, हम लड़का का भी बताएंगे और लड़की का भी बतला देंगे। बहुत लोगों का ये भी कहना है कि लड़की का जो है सर्टिफिकेट पर फादर का नाम है बट आधार कार्ड पे जो है हस्बैंड का नाम है, तो उस कंडीशन में भाई हम क्या करें, क्लियर समझाएंगे हम आपको, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम महिला के बारे में यानी कि लड़की के बारे में समझाते हैं। अब देखिए, जो लड़की जो है यानी कि कुमारी लड़कियां जो है, उन लोगों को तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि उनके आधार कार्ड पे भी जो है फादर का नाम होगा और आधार कार्ड पे भी फादर का ही नाम होगा, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, वो लोग इजिली अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, शादीशुदा जिनका हो चुका है तो पति का नाम जो उसका आधार कार्ड पे आ जाएगा, फादर का नाम जो है उसके डॉक्यूमेंट पे चला जाएगा। अब देखिए, अब आपको यहाँ पर दिमाग इस तरह से लगाना है कि अप्लाई जो महिला वो कर रही है वो कहां से कर रही है, मतलब उसको लोन जो लेना है वो कहां से लेना है, अपने मायके से लेना है या फिर अपने ससुराल से लेना है। अब देखिए, जिनका भी शादी हो चुका है वो ससुराल से ही लोन ले तो उनके लिए बहुत ही बेस्ट होगा। उस केस में हम क्या करेंगे, ये ऑप्शंस हैं कि वो अपना हस्बैंड का नाम मतलब डालेंगे जब अप्लाई करेंगे तब। अब देखिए, डाटा मिसमैचिंग के बारे में समझ लीजिएगा। इनमें जो है हम दोनों के लिए बता रहे हैं, यानी कि मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी। नाम मिसमैच है, डेट ऑफ बर्थ मिसमैच है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो मेरा ओपिनियन, सबसे पहले हम आपको अपना ओपिनियन बता देते हैं। अगर आपका नाम गलत है आधार कार्ड पे या फिर डेट ऑफ बर्थ गलत है, सर्टिफिकेट से मैच नहीं कर रहा है, तो पहला ओपिनियन मेरा यही है कि सबसे पहले भैया अपना आधार कार्ड सुधार करवा लीजिए। ठीक है, आधार पे नाम गलत है या फिर डेट ऑफ बर्थ गलत है, आपके पास 10th का सर्टिफिकेट है ना, तुरंत सुधर जाएगा। उस पर लेकर के जाइएगा आधार सेंटर पे, वो आपको तुरंत सुधार करके दे देंगे। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि एक को लोग जाएंगे सुधारवाने के लिए, क्योंकि उनके पास मतलब टाइम नहीं है। टाइम बहुत है बट देना नहीं चाह रहे वो लोग। मन में ये है कि अगर करवा लेते हैं क्या पता आएगा या फिर नहीं आएगा, छोड़ देते हैं, ऐसे ही अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना एजुकेशन का भी जो है डिटेल्स डाल सकते हैं या फिर अपना आधार कार्ड का भी डिटेल्स डाल करके अप्लाई कर सकते हैं। जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे, आपका नाम जो होगा वो 10th के सर्टिफिकेट पे कुछ अलग होगा, आधार कार्ड पे कुछ अलग होगा। अब आप सोचोगे कि हम जो है सर्टिफिकेट का अनुसार डाल करके रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, बाद में जो है हम अपना आधार कार्ड को सुधार करवा लेंगे, तो देखिए आपको रजिस्ट्रेशन होगा ही नहीं, आधार वेरिफिकेशन फेल्ड हो जाएगा। फर्स्ट में जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको पता है कि वहां पर आधार सत्यापन होता है, तो आधार के अनुसार अगर हम वहां पर डिटेल्स नहीं डालेंगे तो मेरा आधार सत्यापन होगा ही नहीं। ठीक है,
इस चीज को आप भी मानते होंगे। तो आपको जो वहां पर रजिस्ट्रेशन करना है वो आधार के माध्यम से ही करना है। अब भाई आधार के माध्यम से कर तो दिए, लेकिन बाद में जो है हम आधार को सुधार करवाएंगे तो वो सर्टिफिकेट कंसर्व हो जाएगा। अब सर्टिफिकेट कंसर्व जब हुआ तो हम जो ऑनलाइन किए हैं वो तो हम आधार कार्ड कंसर्व किए हैं, अब मेरा डिटेल्स जो हो गया टोटल वो सर्टिफिकेट कंसर्व हो गया, तो दोनों का दोनों मैच नहीं करेगा, तो इस कंडीशन में आपका फॉर्म जो वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बात यहीं पर आया कि पहले आप सुधरवा लीजिए, उसके बाद जो है फॉर्म को भरिए। अगर जो है जबरदस्ती आप करना चाहते हैं तो आपको कौन है रोकने वाला जी? आप सीधा फॉर्म को भर दीजिए, आने का होगा तो आएगा, नहीं आने का होगा तो गया तेल लेने, मतलब अगला बार फिर करेंगे, इस तरह से हो जाएगा। कुल मिला के बात यही हुआ कि अपना डॉक्यूमेंट को आप सुधार करके फॉर्म को भर दीजिए। बाद में अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो फॉर्म को भर दीजिए, अगर आपका लक और लॉटरी समझाइए दिए आपको। अब आपको लास्ट बात बताते हैं और फाइनल बात बताते हैं, मतलब 7वां बात बताते हैं। काफी सारे लोगों का ये प्रॉब्लम रहता है कि भाई हम फॉर्म को सबमिट कर दिए हैं, भैया हमको रिसीविंग नहीं मिला, हम की करें? देखिए, काफी सारे लोग जो है फॉर्म को सबमिट कर देते हैं, लास्ट में जाने के बाद जो है मतलब फॉर्म सबमिट हो गया तो वहां से होम पर क्लिक करते हैं, वो बैक आ जाते हैं। ठीक है, तो वो लोग, उनको रिसीविंग वहां पर जनरेट हो जाता है, बट उनको समझ में नहीं आता है कि भाई यही रिसीविंग है, इसको हमको डाउनलोड करके रखना होगा। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट देख लीजिएगा, इस तरह का जो है लास्ट में एक आएगा आपको ऑप्शन, इस तरह का पेज आएगा। ठीक है, तो इन पे यहाँ पर जो है प्रिंट का ऑप्शन दिया रहता है, यहाँ पर आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे। प्रिंट पर क्लिक करने के बाद इसको आप पीडीएफ में सेव करके रख सकते हैं अपने फोन में। ठीक है, बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये आपका मेन डॉक्यूमेंट हो जाता है। ठीक है, जब आपका सिलेक्शन होगा तो ये वाला जो है हम आपको अभी यहाँ पर दिखाए हैं वो रिसीविंग, वो आपसे 3 से 4 जगह पर मांगा जाएगा। अगर वो आपके पास नहीं हुआ तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाए। अब बहुत लोग ये कहेंगे कि भैया हम तो लेवे नहीं किए तो हम की करें। अब हम आपको बताते हैं, अगर दुनिया में भैया बीमारी है तो उसका इलाज भी है। ठीक है, मेरा जो है व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप मुझसे संपर्क करिएगा, हम कोशिश करेंगे उसको निकालने का। ठीक है, अगर निकल जाता है तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। अगर बाय द वे आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो खुद से फॉर्म भरिए, नहीं भरना चाहते खुद से तो आप मुझसे फॉर्म को भरवा सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओनली आपको मैसेज करना है, बताना है भैया हमें बिहार उद्यमी योजना में फॉर्म भरना है। हम आपको डॉक्यूमेंट का लिस्ट और करने का चार्ज लेते हैं, वो हम आपको व्हाट्सएप पर मैसेज कर देंगे कि इतना हम चार्ज लेते हैं, वो भी हम आप लोगों से पहले ही ले लेते हैं। उसके बाद हम आपका फॉर्म अप्लाई करते हैं। ऑलमोस्ट दोस्त हम आपको सभी जानकारी दे दी है इस वीडियो में। अब ये जानकारी मिलने के बाद जो है अपने आप में आप कहोगे भैया हम तो बाहुबली हैं। आप चैनल से जुड़ करके रहिएगा, जो भी अपडेट आता है बिहार उद्यमी योजना से रिलेटेड या फिर और भी कई सारे योजना चलता है, किसी भी योजना से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है तो सबसे पहले हम आपको देने का कोशिश करते हैं और इन फ्यूचर करते भी रहेंगे। आप लोगों से अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह का कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, जहां तक हमें पता होगा वहां तक हम आप लोग को अवश्य ही बतला देंगे। चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को करते एंड। अगर आपने पूरा इस वीडियो को वॉच किया हो तो वीडियो देखने आपका तहे दिल से धन्यवाद दोस्त। मिलते हैं हम किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।